भगवद गीता भगवान कृष्ण और राजकुमार अर्जुन के बीच एक गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक संवाद है, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान पर आधारित है। अर्जुन संदेह, भ्रम और दुख से अभिभूत एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और परिवार और दोस्तों के प्रति अपने प्यार के बीच फंस गया है। इस भावनात्मक संकट में भगवान कृष्ण शाश्वत ज्ञान प्रकट करते हैं, आत्मा प्राप्ति, वैराग्य और परम शांति का मार्ग प्रदान करते हैं। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, हवा तनाव से भारी है, दो विशाल सेनाएं टकराव के लिए तैयार हैं, और बीच में अपने समय का सबसे महान योद्धा अर्जुन खड़ा है। फिर भी इस क्षण में जब वह दोनों तरफ से अपने रिश्तेदारों, शिक्षकों और दोस्तों को देखता है, तो वह स्तब्ध हो जाता है। उसका दिल दुखता है, उसके हाथ कांपने लगे, उसका मन परस्पर विरोधी भावनाओं के भंवर से अभिभूत है। प्रेम, कर्तव्य, भय, अपराध बोध और निराशा। वह अपना धनुष और बाण नीचे फेंक देता है, घुटनों के बल बैठ जाता है और चिल्लाता है, मैं कैसे लड़ सकता हूँ? मैं उन लोगों को कैसे मार सकता हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ? कृष्ण की प्रतिक्रिया, धर्म का मार्ग। अर्जुन की पीड़ा को देखकर उनके सारथी कृष्ण असीम करुणा लेकिन अटूट दृढ़ता के साथ बोलते हैं। वह अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हुए शुरुआत करते हैं, एक योद्धा के रूप में, धार्मिकता के रक्षक के रूप में उसका कर्तव्य। कृष्ण ने उन्हें बताया कि यह लड़ाई केवल एक शारीरिक युद्ध नहीं है, बल्कि सही और गलत, सत्य और झूठ, न्याय और अन्याय के बीच का संघर्ष है। लेकिन अर्जुन अभी भी भावना में डूबा हुआ सवाल करता है, इस सब का उद्देश्य क्या है? अगर लड़ाई से केवल दुख ही मिलता है तो लड़ने का क्या मतलब है? कृष्ण की दृष्टि नर्म हो गई। वह आत्मा की प्रकृति, हम वास्तव में कौन है, इसका सार समझाना शुरू करता है। वह अर्जुन से कहते हैं, तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। बुद्धिमान न तो जीवितों के लिए शोक करते हैं और न ही मृतकों के लिए, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। आप ये शरीर नहीं हैं, कृष्ण आगे कहते हैं। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा, वास्तविक आप, मृत्युहीन, परिवर्तनहीन और विनाश से परे है। जैसे आप पुराने कपड़े त्यागते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी ढल जाती है। पुराना शरीर उतारो और नया शरीर धारण करो। ये शब्द अर्जुन के हृदय में गहराई तक आघात करते हैं। उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन खुशी और दुख, सफलता और विफलता के क्षणभंगुर क्षणों से कहीं अधिक है। कृष्ण समझाते हैं, जीवन आत्मा की यात्रा है, सीखने, बढ़ने और अंततः अपने सच्चे दिव्य स्वभाव को समझने का मार्ग है। कर्म की प्रकृति, कर्मयोग। अर्जुन, जो अभी भी परेशान है, पूछता है, लेकिन अगर आत्मा शाश्वत है तो मुझे कार्य क्यों करना चाहिए? मुझे क्यों लड़ना चाहिए? कृष्ण ने कर्म योग का सार, निस्वार्थ कर्म का मार्ग बताया। वह अर्जुन से कहते हैं कि निष्क्रियता असंभव है। हर पल, हर सांस एक क्रिया है। मुख्य बात परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करना है। कृष्ण कहते हैं, अपना कर्तव्य करो, लेकिन अपने कर्मों के फल का त्याग करो, उन्हें मुझे अर्पित करो, और आशा और इच्छा की बंधनकारी जंजीरों से मुक्त हो जाओ। ये शिक्षा अर्जुन के अशांत मन के लिए मरहम है। वह ये देखना शुरू कर देता है कि उसकी पीड़ा की जड़ स्वयं युद्ध नहीं है, बल्कि उसके परिणामों के प्रति उसका लगाव है, अपने प्रियजनों को खोने का उसका डर, एक विशिष्ट परिणाम की उसकी इच्छा। ये वे चीजें हैं जो उसके निर्णय को धूमिल कर देती हैं और उसकी भावनाओं पर हावी हो जाती हैं। ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति योग। जैसे ही कृष्ण के शब्द प्रवाहित होते हैं, अर्जुन के हृदय में एक नई रोशनी का उदय होता है। वह पूछता है, मैं वैराग्य का ये जीवन कैसे जी सकता हूँ?
मैं अपने आप को इन जबरदस्त भावनाओं से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? कृष्ण भक्ति योग का मार्ग, प्रेम और भक्ति का मार्ग बताते हैं। वह कहते हैं, अर्जुन, मुझे समर्पण कर दो, अपना दिल और दिमाग मुझे दे दो, अपने सभी भय, संदेह और इच्छाओं को छोड़ दें और मुझ पर पूरा भरोसा करें। उस समर्पण में तुम्हें शांति मिलेगी। मैं तुम्हें तूफान से पार ले जाऊंगा। ये शब्द अर्जुन की निराशा को भेद देते हैं। वह ये देखना शुरू कर देता है कि यह लड़ाई, ये जीवन उसे सहन करने के लिए अकेले नहीं है। कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। परमात्मा उसके बाहर नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व के भीतर है। अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने भय को समर्पित करके अर्जुन को माप से परे ताकत, समझ से परे प्यार और शब्दों से परे शांति मिल सकती है। विश्वरूप का दर्शन। कृष्ण अर्जुन की बढ़ती स्पष्टता को महसूस करते हुए उसे एक दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। विश्वरूप, सार्वभौमिक रूप। इस क्षण में अर्जुन कृष्ण को केवल एक मित्र या सारथी के रूप में नहीं, बल्कि अनंत, सर्वव्यापी वास्तविकता के रूप में देखता है। वह पूरे ब्रह्मांड को देखता है। अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी कृष्ण के भीतर समाहित हैं। पर्वत, महासागर, तारे और आकाशगंगाएं उसके रूप में घूमते हैं। सभी प्राणी उसी में पैदा होते हैं, जीते हैं और मरते हैं। समय स्वयं उससे प्रवाहित होता है। अर्जुन विस्मय और आश्चर्य से कांप उठता है। उसे एहसास होता है कि कृष्ण सिर्फ उसके सारथी नहीं है, बल्कि सभी संसारों के निर्माता, पालनकर्ता और संहारक हैं। सब कुछ कृष्ण है और कृष्ण ही सब कुछ है। इस दिव्य रहस्योद्घाटन से अभिभूत होकर अर्जुन विनम्रता से झुक जाता है। उसका अहंकार, उसके संदेह, उसके डर, सभी इस अनंत प्रेम और शक्ति की उपस्थिति में पिघल जाते हैं। अंतिम शिक्षा, समर्पण और विश्वास। अंत में अर्जुन को कृष्ण का संदेश सरल लेकिन गहरा है। मेरे सामने समर्पण करो, मुझ में विश्वास। सफलता या विफलता की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य प्रेम और भक्ति से करें। जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ और हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूँ। इस तरह आपको सच्ची शांति, सच्ची स्वतंत्रता और सच्चा आनंद मिलेगा। अर्जुन अब मन में स्पष्ट और दिल में मजबूत है। उठता है। वह अपना धनुष बाण दुख के बोझ से नहीं, बल्कि उद्देश्य के हल्केपन से उठाता है। वह जानता है कि यह लड़ाई, ये जीवन उसे अकेले नहीं लड़ना है। कृष्ण सदैव उनके साथ हैं। यहाँ भगवत गीता के 10 उद्धरण दिए गए हैं, जिनमें भावनाओं से अभिभूत किसी व्यक्ति के लिए स्पष्टीकरण दिए गए हैं, जो शांत होने, जमीन पर उतरने और आंतरिक शक्ति खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। 1. आपको अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म के फल के हकदार नहीं हैं। अध्याय 2, श्लोक 47, स्पष्टीकरण। जब भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, तो ये श्लोक आपको परिणाम की चिंता किए बिना वर्तमान क्षण और अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। ये हमें अपना सर्वश्रेष्ठ करना और परिणामों की चिंता को त्यागना सिखाता है, जो अक्सर भावनात्मक उथल-पुथल का कारण बनती है। 2. मन बेचैन है और इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह वश में हो जाता है। अध्याय 6, श्लोक 35, स्पष्टीकरण। भावनाएं अधिक होने पर मन का बेचैन होना स्वाभाविक है। ये श्लोक आश्वस्त करता है कि लगातार प्रयास, जैसे ध्यान या प्रतिबिंब के माध्यम से, व्यक्ति धीरे धीरे मन को शांत कर सकता है। इसमें समय और अभ्यास लगता है, लेकिन शांति प्राप्त की जा सकती है। 3. जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। अध्याय 6, श्लोक 6, स्पष्टीकरण। भावनाएं कभी कभी हमारे निर्णय को धूमिल कर सकती हैं।
जिससे मन को दुश्मन जैसा महसूस होता है। लेकिन आत्मा जागरूकता और नियंत्रण के साथ आपका दिमाग एक सहायक सहयोगी बन सकता है, जो आपको स्पष्टता के साथ भावनात्मक तूफानों से निपटने में मदद कर सकता है। 4. आत्मा न तो जन्मती है और न ही मरती है। अध्याय 2 श्लोक 20 स्पष्टीकरण। अभिभूत होने पर छोटा और नाजुक महसूस करना आसान होता है। ये श्लोक आपको आपके शाश्वत स्वभाव, आपकी आत्मा की याद दिलाता है, जो जीवन की घटनाओं से अविचल है। ये दिखाकर आराम पहुंचाता है कि आपका असली सार किसी भी अस्थायी भावनात्मक संकट से परे है। 5. जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है, तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अटल रहता है। अध्याय 6 श्लोक 19 स्पष्टीकरण। भावनाएं तूफान की तरह महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये कविता आशा प्रदान करती है। ध्यान और शांति के माध्यम से आपका मन स्थिर और मजबूत बन सकता है, ठीक उस लौ की तरह जो जीवन की हवाओं के बावजूद भी चमकती रहती है। 6. जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अध्याय 2 श्लोक 3 स्पष्टीकरण। जब आप भावनाओं से अभिभूत होते हैं तो ये कविता गहरी सांत्वना देती है। यह वर्तमान को स्वीकार करना और ब्रह्मांड की व्यापक भलाई में विश्वास करना सिखाता है। कठिन समय में भी कुछ अच्छा उभरकर सामने आ रहा है, भले ही वह अदृश्य हो। 7. जो कार्य में अकर्म और अकर्म में कार्य देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। अध्याय 4 श्लोक 18 स्पष्टीकरण। जब आप भावनाओं से स्तब्ध महसूस करते हैं, तो ये श्लोक आपको याद दिलाता है कि कभी कभी कार्य न करना भी स्वयं एक कार्य है। यह आपको यह एहसास करने में मदद करता है कि शांति में भी ज्ञान बढ़ता है। चिंतन और विचारशील संयम में शक्ति है। 8. भगवान की शांति उनके साथ है जिनके मन और आत्मा सद्भाव में हैं, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हैं, जो अपनी आत्मा को जानते हैं। अध्याय 2 श्लोक 70 स्पष्टीकरण। आंतरिक शांति आपके मन और आत्मा को संरेखित करने से, अशांत इच्छाओं और भावनाओं को शांत करने से आती है। ये श्लोक आपको बताता है कि जब आप क्रोध और इच्छाओं को त्याग कर अपने अस्तित्व के सार की ओर लौटते हैं, तो शांति आपकी पहुंच में होती है। 9. एक व्यक्ति अपने मन के प्रयासों से ऊपर उठ सकता है। वे स्वयं को नीचा भी दिखा सकते हैं। मन बद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। अध्याय 6 श्लोक 5 स्पष्टीकरण। ये श्लोक सिखाता है कि आपके विचार आपकी भावनात्मक स्थिति को आकार देते हैं। आपके पास अपने मन को सकारात्मकता की ओर निर्देशित करके स्वयं को ऊपर उठाने की, या यदि आप मन को अनियंत्रित भटकने देते हैं तो अभिभूत रहने की शक्ति है। अपने विचारों पर महारत हासिल करना ही कुंजी है। 10. जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुखों और दुखों पर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वे उसके अपने हों, तो उसने उच्चतम आध्यात्मिक मिलन प्राप्त कर लिया है। अध्याय 6 श्लोक 32 स्पष्टीकरण। भावनात्मक आवेश में। ये श्लोक आपको सहानुभूति की शक्ति की याद दिलाती है। दूसरों के आनंद और दर्द के अनुभवों से जुड़कर आपका भावनात्मक बोझ हल्का हो जाता है, क्योंकि आप साझा मानवीय अनुभव देखते हैं, जो करुणा और उपचार को बढ़ावा देता है। इनमें से प्रत्येक छंद धीरे धीरे व्यक्ति को उनकी आंतरिक शक्ति की ओर ले जाता है, भावनात्मक तनाव के बीच शांति, स्वीकृति और लचीलेपन को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष। हम सभी के लिए एक संदेश। भगवद गीता एक योद्धा और उसके दिव्य मार्गदर्शक के बीच की बातचीत से कहीं अधिक है। ये हमारे अपने हृदय के साथ एक संवाद है, विशेषकर तब जब हम भावना, संदेह या भय से अभिभूत होते हैं। अर्जुन की तरह हम हर दिन लड़ाइयों का सामना करते हैं, खुद से, अपनी परिस्थितियों से,
अपनी भावनाओं से कृष्ण की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हम शाश्वत आत्माएं हैं जो हमारे क्षणभंगुर सुखों और दुखों से कहीं अधिक महान हैं। अपने डर को त्याग कर और ईश्वरीय योजना पर भरोसा करके हम उद्देश्य, शांति और स्वतंत्रता के साथ जी सकते हैं। गीता केवल जीवन को समझने का मार्ग नहीं है, ये हम सभी के भीतर ईश्वरीय उपस्थिति में प्रेम, ज्ञान और अटूट विश्वास के साथ जीने का आह्वान है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।